हम सब सनातनियों का जो हिंदू नववर्ष है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जिस दिन से वासांतिक नवरात्र प्रारंभ होते हैं। सब वैष्णवों के यहाँ कलश स्थापन होता है और संसार में व्रत के द्वारा, अखंड ज्योति के द्वारा, पाठ के द्वारा, रामनवमी महोत्सव के द्वारा हिंदू नववर्ष का शुभागमन होता है। तो अपना असली हिंदू नववर्ष तो वही है, लेकिन इस आर्थिक नववर्ष से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि वर्ष भर की सारी व्यवस्थाएं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से ही चल रही हैं। तो वैष्णव जनों में हम लोग हर उत्सव, हर तिथि हरि नाम संकीर्तन के साथ ही मनाते हैं, अपने प्रभु के साथ ही मनाते हैं। तो जीवन का एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक मास और एक एक वर्ष प्रभु की सेवा में ही जाए। और नववर्ष का आगमन भी प्रभु के नाम से, उनकी सेवा से, उनके स्मरण से ही हो। तो इस लोक में भी मंगल है और परलोक में भी मंगल है। वही श्वास श्वास है जो प्रभु की स्मृति में गई, वही समय समय है जो प्रभु की सेवा में व्यतीत हो गया, वही धन सार्थक है जो प्रभु की सेवा में विनियोग हुआ। तन मन धन सबकी सार्थकता श्री राधा माधव की सेवा में ही है। तो हम आप सब अपने हृदय को श्री राधा गोविंद के चरण कमल में केंद्रित करें। बार बार श्रवण किया करते हैं कि श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीन भक्ति वैष्णवों में प्रधान हैं। और एक वैष्णव, एक साधक, एक भक्त इन तीन भक्तियों में ही अपने मन को लगाए रखता है। श्रवण भक्ति, प्रतिदिन श्रवण करना है। संसार का कचरा, संसार की बातें न चाहते हुए भी हमारे कानों से हमारे अंदर जा ही रही हैं। और वो बातें अंतःकरण को मैला करती ही हैं। लेकिन एक भी दिन ऐसा न बीते जब हरि कथा, हरि भक्तों की कथा, संत सदगुरु की वाणी हमारे कान में न जाए। अब तो कितने साधन हैं हमारे पास, तो उन साधनों के माध्यम से प्रतिदिन श्रवण भक्ति करनी है। और श्रवण भक्ति यही मान के करनी है, हम भले प्रत्यक्ष सत्संग में न बैठे हों, अपने घर पर बैठे हों, यूट्यूब, फेसबुक चैनल इनके माध्यम से कथा सुन रहे हों, पर भावना यही हो कि हम प्रत्यक्ष ही बैठे हैं। दिन में जैसे प्रथम बार सत्संग प्रारंभ हो, हम कोई भी कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ऐसे ही प्रणाम करें जैसे साक्षात में बैठ के करते हैं।
तो प्रथम भक्ति श्रवण है, वो प्रत्येक वैष्णव को करनी चाहिए और वैष्णव करते ही हैं। दूसरी कीर्तन और नाम जप वाली भक्ति है। ये कीर्तन और नाम जप वाली भक्ति भी प्रतिदिन करनी है। और तीसरी भक्ति है स्मरण भक्ति। श्रवण भक्ति और इस कीर्तन भक्ति का फल स्मरण भक्ति है। कई बार श्रवण तो हो जाता है, कई बार कीर्तन भी हो जाता है, लेकिन ये मन जन्म जन्म का धोखेबाज है। तो ये मन धोखा दे करके श्रवण कीर्तन में से भी कभी कहीं और चला जाता है। तो श्रवण कीर्तन भक्ति करते हुए एक साधक सचेत रहता है, ध्यान रखता है कि मेरा मन मेरे इष्ट देव श्यामा श्याम श्री निताई गौरांग को छोड़ करके कहीं और तो नहीं जा रहा। तो अपने चित्त की अनुरक्ति निरंतर राधा माधव में बनी रहे, इसलिए गा रहे थे अभी, इनके ही मधुर नाम को गान, इनके ही दिव्य रूप को ध्यान, नाम रूप लीला अरुधाम, आठों याम युगल सो काम। तो इसी चिंतन में, इसी स्मरण में एक दिन दो दिन नहीं, एक महीना दो महीना नहीं, एक वर्ष दो वर्ष नहीं, संपूर्ण जीवन इसी स्मृति में बीते, यही वैष्णवता है। और जब आपकी हमारी आयु पूर्ण हो और जीवन की हम लोग अंतिम सांस ले रहे हों, तब भी यही स्थिति बने कि इस शरीर की अंतिम सांस भगवत स्मृति के साथ, भगवान नाम के साथ छूटे, और फिर इस जीवन के बाद में जो नव जीवन है, जो प्रिया प्रीतम की लीला की प्राप्ति है, वह नवीन श्वास, वह नवीन शरीर प्रिया प्रीतम की सेवा में समर्पित हो। तो इस लोक में और परलोक में दोनों में साधक का कल्याण होता है। तो हम सब प्रिया प्रीतम के चरण कमल में अपने मन को केंद्रित करें और प्रिया प्रीतम को पुकारें। एक वर्ष और बीत गया, लगातार वर्ष पर वर्ष बीत रहे हैं। पिछले वर्ष को याद कर लीजिए, सब लोग ऐसे ही इकट्ठे हुए थे, कीर्तन हुआ था, अगले दिन नगर कीर्तन किया था, सब दर्शन किया था, और फिर एक वर्ष बीत गया। वैष्णवों का जीवन तो सार्थक है, जो समय गया वो प्रभु की सेवा में ही गया। लेकिन कितनी तेजी से समय निकल रहा है, कितनी तेजी से समय बीत रहा है। एक वर्ष और चला गया। भजन का अर्थ क्या है? श्यामा श्याम की कृपा करुणा की प्रतीक्षा ही भजन है। राधा गोविंद के दर्शन की अभिलाषा ही भजन है। इसलिए सुखदेव जी ने गोपियों का नामकरण किया। गोपी माने क्या? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण दर्शन की लालसा ही गोपी तत्व है। ऐसे युगल दर्शन लालसा, युगल सेवा की अभिलाषा, यही वैष्णवता है। तो प्रिया प्रीतम को पुकारें